दुनिया की बेहतरीन जो फाइनेस्ट विस्की है वो आती है स्कॉटलैंड से। सबसे पहले बात और 3 बार डिस्टिल करना अनिवार्य है। अगर आयरिश पार्टी चल रही हो दारू की और उस दारू पार्टी में विस्की ना हो तो मान लो पार्टी में मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं, बिल्कुल मजा नहीं है। तो यानी कि विस्की का होना जरूरी है, विस्की का पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लड़ दो, बिल्कुल जरूरी है। आप विस्की पीते हैं? सालों से पीते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से पी रहे हैं, तो क्या आपको पता है विस्की क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम वही तो जानने वाले हैं कि विस्की क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका मेरे चैनल दारू की टंकी में। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होती है विस्की और ये कितने टाइप की होती है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब मुझको चढ़ जाती तो नशे में हो जाती मैं रिस्की। सॉरी, काम की बात चल रही है, सो रहा। तो दोस्तों हम जान रहे थे विस्की के बारे में। विस्की को तैयार किया जाता है एनी काइंड्स ऑफ ग्रेन से, जैसे कि मोल्टेड बार्ले, व्हीट, राइस, राई, कॉर्न। एनी काइंड्स ऑफ ग्रेन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द विस्की। ग्रेन को सबसे पहले मैश किया जाता है। मैश करने के बाद उसमें वाटर ऐड किया जाता है। वाटर ऐड करने के बाद उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट क्या करता है, उसको फर्मेंट करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे बोला जाता है इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल को डिस्टिल किया जाता है थ्रू द पेटेंट स्टिल मेथड और द पॉट स्टिल मेथड। डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है न्यूट्रल स्पिरिट, नो नॉट विस्की, ये होता है न्यूट्रल स्पिरिट। अब इस न्यूट्रल स्पिरिट को एज किया जाता है ओक वुड बैरल्स में। काफ़ी लंबे टाइम के लिए इसको एज किया जाता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल तक भी एज किया जा सकता है इसको। बोलते हैं ना कि जितनी पुरानी दारू होगी उतना अच्छा नशा देगी, तो इसीलिए इसको एज किया जाता है। एज इसको किया जाता है ओक वुड बैरल्स में ही। अब होगा क्या, एक्चुअली आप दारू लाएंगे और घर लाके उसको रख देंगे बॉटल में और आप बोलेंगे एज हो रही है, अगले साल पीऊँगा, अच्छा नशा करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो स्पिरिट है उसको एज किया जाता है ओक वुड बैरल्स में ही, तभी जाके वो एक अच्छा कलर, अच्छा टेस्ट और एक अच्छा नशा देती है। तो इसको एज किया जाता है ओक वुड बैरल्स में। सो ये तो था एजिंग प्रोसेस। और जैसे ही एजिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसे बोला जाता है विस्की। टाइप्स ऑफ विस्की की अगर हम बात करें तो बहुत टाइप्स की विस्की आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलर विस्कीज़ हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं उसमें है स्कॉच विस्की, कैनेडियन विस्की, अमेरिकन विस्की, आयरिश विस्की और जापानीज़ विस्की। ये कुछ विस्कीज़ हैं जो मोस्टली मार्केट में आपको इजीली मिल सकती हैं। दुनिया की बेहतरीन जो फाइनेस्ट विस्की है वो आती है स्कॉटलैंड से। सबसे पहले बात करेंगे स्कॉच विस्की के बारे में। स्कॉच विस्की को बनाने के कुछ लॉज हैं जो कि फुलफिल करने अनिवार्य हैं, जिसमें से कुछ लॉज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्कॉच विस्की जो है वह स्कॉटलैंड में ही बनी होनी ज़रूरी है। अगर वह विस्की अमेरिका में बन रही है, इंडिया में बन रही है, कनाडा में बन रही है तो वह स्कॉच विस्की नहीं कहलाएगी। स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड में ही बनी होनी चाहिए। दूसरा, स्कॉच विस्की का जो अल्कोहलिक कंटेंट है वह 40% होना अनिवार्य है। 39% अगर उसका अल्कोहल वॉल्यूम है तो वह स्कॉच विस्की नहीं कहलाएगी। 40 के अलावा उसका 41, 42, 43 उसके अबव हो सकता है, बट 40 से नीचे अल्कोहल कंटेंट नहीं होना चाहिए। स्कॉच विस्की इसके अलावा
2 बार डिस्टिलेशन की जाती है। जी हाँ, स्कॉच विस्की को जब बनती है तो इसको 2 बार डिस्टिल करना अनिवार्य है। स्कॉच विस्की को 2 बार अगर आप डिस्टिल नहीं करते हैं तो वह स्कॉच विस्की नहीं है। और इसके अलावा स्कॉच विस्की जो है 3 साल एज होना अनिवार्य है। अगर स्कॉच विस्की को 3 साल एज नहीं किया जाता तो वह स्कॉच विस्की बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 साल उसको एज कर रहे हैं तो वह स्कॉच विस्की नहीं कहलाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो स्कॉच विस्की है उसका बनने के बाद आप उसमें कलरिंग ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन आप अलग से उसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि न्यूट्रल कोई स्प्रिट होती है, जैसे वोडका होती है, उसमें बनने के बाद हम फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। बट जो स्कॉच विस्की है उसका बनने के बाद कोई अलग से फ्लेवर आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि कभी कभी कुछ कलरिंग ऐड हो जाती है, बट कलरिंग के अलावा फ्लेवरिंग उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये कुछ लॉज हैं जो कि फुलफिल किए जाते हैं और उसके बाद ही स्कॉच विस्की तैयार होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे अमेरिकन विस्की के बारे में। अमेरिकन विस्की को अमेरिका में बनाया जाता है। अमेरिकन विस्की जो है वो पॉपुलर स्वीटनेस की, अपने यूनिक फ्लेवर की वजह से। अमेरिकन जो विस्कीज होती है उनका जो फ्लेवर होता है मोस्टली स्वीट आपको मिलेगा, क्योंकि अमेरिकन विस्कीज में मोर देन 50% कॉर्न को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लेवर होता है स्वीट किस्म का आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कैनेडियन विस्की की तरफ। कैनेडियन विस्की अपने एक यूनिक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि स्कॉच विस्की है, स्कॉच विस्की में आपको स्मोकी और पीटी फ्लेवर मिलेगा, और अमेरिकन विस्की है तो उसमें आपको एक स्वीट फ्लेवर मिलेगा। बट जो कैनेडियन विस्की है उसमें इसके अलावा स्वीट और स्मोकी फ्लेवर के अलावा आपको एक अलग फ्लेवर, स्पाइसी फ्लेवर आपको मिलेगा। क्योंकि जो कैनेडियन विस्की है उसमें राई को एडिशनली ऐड किया जाता है, जो कि स्पाइसीनेस आपको देता है। नेक्स्ट आते हैं जापानीज़ विस्की की तरफ। जापानीज़ जो विस्की है वह जापान में बनाई जाती है। वो सेम प्रोसेस जैसे कि स्कॉच विस्की को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वही प्रोसेस जो है जापानीज़ विस्की भी यूज़ करती है। जैसे कि मोल्टेड बार्ले हो गया, अमेरिकन ओक वुड हो गया एजिंग के लिए। तो कुछ सेम ही प्रोसेस जापानीज़ विस्की को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो जापानीज़ विस्की है वो अलग इसलिए है क्योंकि उसको एज अमेरिकन ओक वुड के अलावा उसको एज किया जाता है मिजुनारा ओक वुड बैरल्स में। अभी मिजुनारा क्या होता है? मिजुनारा जापान में एक स्पेशल ट्री होती है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए करीब 200 साल का समय लग जाता है। तो यह एक स्पेशल ट्री है, इसको यूज किया जाता है जापानीज़ विस्की को एज करने के लिए, जिसकी वजह से जो जापानीज़ विस्की का फ्लेवर है वो कुछ अलग और एक यूनिक आपको मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं आयरिश विस्की की तरफ। ये आयरिश विस्की जो होती है यह पॉपुलर है मोस्टली इसके फ्लेवर की वजह से। आयरिश विस्की का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा। जी हाँ, आयरिश विस्की को आयरलैंड में बनाया जाता है। आयरिश विस्की को 3 बार डिस्टिल करना अनिवार्य है। अगर आयरिश विस्की को 3 बार डिस्टिलेशन नहीं किया गया है तो मान लो आयरिश विस्की है ही नहीं। तो 3 बार आयरिश विस्की को करीब डिस्टिल किया जाता है। ये था दोस्तों कुछ टाइप्स ऑफ विस्की और विस्की के बारे में, और इन टाइप्स ऑफ विस्की के बारे में हम आगे की कुछ और वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो आज की वीडियो में
तो बस इतना ही, फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो में कुछ बेवरेज रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं तब तक अपना फिर से थोड़ी देर नशा सही किया था, अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, तब तक के लिए आई हैव टेकन मोर आउट ऑफ अल्कोहल देन अल्कोहल हैज टेकन आउट ऑफ मी, सो प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इस तरीके की बेवरेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू।